तो क्या यही है महाराज का गुप्त पुस्तकालय? अनंत ने कहा। लगता तो यही है। अगर यही है पुस्तकालय तो ज्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की गहरी परत चढ़ गई। तो क्या इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया? संभव ने कहा। अरे यार, इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? चलो सामने वाले रैक से शुरू करते हैं। संबंधित पुस्तकों को देखकर जान पड़ता था कि राजा की इन विषयों पर गहरी रुचि रही होगी, या फिर वो बेहद अंधविश्वासी रहा होगा। काफी पर लिखा हुआ यह शीर्षक रिद्धि को बेहद अटपटा सा लगा। इस किताब पर चेतावनी लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि इसे पढ़ना वर्जित है। अगर पढ़ना वर्जित है तो उसे लिखा ही क्यों गया होगा? तुम आगे बढ़ो। जाना चाहिए, क्योंकि उसमें से अधिकांश की प्रवृत्ति पैशाचिक है, जिनके होने का अर्थ ही है विनाश। आगे कुछ विशेष मंत्र लिखे हुए हैं जिनको बोलना वर्जित माना गया है। किताब में कई जगह अलग अलग स्थानों पर लिखे मंत्र के सामने भी चेतावनी लिखी हुई है। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, डरपोक कहीं का। अरे कब हंसा वो? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या देख रही हो? अरे उसने वाकई कुछ नहीं किया है। ओहो, इतनी रात हो गई, मुझे रात गए तुम लोगों के साथ बाहर आना ही नहीं। अचानक उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, मुझे बलि चाहिए। प्रिया ने घबराकर इधर उधर देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। प्यास से उसका हलक सूखा जा रहा था। सर पकड़कर वो नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर पेड़ से उल्टा लटकी हुई रिद्धि पर पड़ी। रिद्धि के लंबे बाल हवा में लटक रहे थे, आंखें बाहर की ओर लटकी थी और चेहरे पर खून लगा हुआ था। रिद्धि को इस तरह से देखकर उसकी चीख निकल गई। एक झटके से वो उठ बैठी। उसने महसूस किया कि वो जंगल में नहीं बल्कि रिद्धि के कमरे में है, और शायद वो एक सपना देख रही थी। लेकिन सचमुच वो पसीने से तरबतर थी और उसके कपड़ों में मिट्टी और पत्ते चिपके हुए थे। प्रिया की अभी तक डर से कपकपी छूट रही थी। घबराकर वो लगातार चारों ओर देख रही थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया